स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, पिछली वीडियो दिक्कत में थोड़ी हो गई थी तो मैंने पार्ट नंबर 3 और 4 यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, मीथेन, इथेन, इथिलीन। अब हम लोग बात करते हैं, उस पिछले वीडियो में पार्ट है और ये वो पार्ट जो है क्या बोलते हैं, इसमें भी, इस पार्ट में भी है। तो देखिए यहाँ पर एसिटिलीन, एसिटिलीन में 2 कार्बन है। यहाँ पर 2 कार्बन है, तो देखिए दोनों कार्बन से एक हाइड्रोजन में जोड़ दिया। अब इसकी वैलेंसी कार्बन की 4 है, लेकिन यहाँ पर एक ही दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें 3 वैलेंसी इसकी और चाहिए। तो हमने यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड लगा दिए और इसको नंबरिंग कर लेते हैं 1 और 2 करके। अब ये क्या है, इसका नाम इथ 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 प्लस वाइन, इथीन। इथीन जो है, और इसको हम IUPAC नेम में इथ -1 इन भी कैसे, और ये दोनों इसके IUPAC नेम है, IUPAC नेम, IUPAC नेम, इसके दोनों क्या है, IUPAC नेम। अब आगे चलते हैं। मैंने जैसे बताया कि फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन भी पाए जाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटिक एसिड। इनके बारे में भी हम लोग जाने। एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल होता है, कीटोन होता है। अब मैं आपको एक एक के बारे में बताऊंगा। देखिए, CH3CHO, ये आपका है एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसका पूरा नाम है, नॉर्मल नेम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये जो क्या है, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, आप देख रहे हैं 2 कार्बन है। एक कार्बन पे हम ये हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इस ग्रुप में जो होता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। मैंने आपको बताया क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है। अब ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3, और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें कितने कार्बन है, 1 और 2। इथ और इसमें इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए एन, इसमें एन जोड़ भी देंगे, एन। और एल्डिहाइड ग्रुप को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम, इथ एन आर, इथ ए नॉट।
इथेनॉल, इथेनॉल। और इसको जब लिखने के लिए लिखेंगे तो ए एन ई में से ई हटा देते हैं, इथेनॉल। ये IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम। ये इसका एस्टेडिहाइड का इथेनॉल IUPAC नेम है। इसको अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इथ, एक कार्बन पर लगा हुआ है, इथ 1 ऑल, इथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं आप, इथेन 1 ऑल, क्योंकि ये एक कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। यहाँ पर एक कार्बन इथ एंड इथ, इथेन 1 ऑल, ये भी IUPAC है। ये भी क्या है? IUPAC है। इसी तरीके से हम ले सकते हैं CH3COH, CH3COCH3, इसको हम एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन, एसीटोन। इसको एसीटोन बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन है। और अब ये देखिए स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो यहाँ पर एसीटोन में आप क्या करते हैं, 3 कार्बन ले लेते हैं, 3 कार्बन ले, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन, 1 2 3, इन तीनों कार्बन पर यहाँ पर H ये लगा हुआ है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है 2 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। देखिए 1 और 1, 2 2 4 कार्बन के 4 वो है। देखिए अब यहाँ पर आप नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, 1 2 3, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि C जो है केटोनिक ग्रुप बीच में, अगर ये बीच में ना होता और लाइन पर होता तो आपको नंबरिंग करने के लिए सोचना है, चाहे आप नंबरिंग इधर से कर लें और चाहे आप नंबरिंग इधर से कर दें। अब 3 है, प्रो प्लस एन प्लस ओन। इसके लिए ओन आता है। क्या आता है? ओन, ONE, ओन। इसके लिए क्या आता है? ONE, ओन, ओन। तो प्रोपेनॉन, अब इसको जो है हम लिखेंगे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ये इसका IUPAC नेम है, PAC नेम। इसका क्या है? ये IUPAC नेम। क्या नाम है? IUPAC नेम इसका IUPAC नेम। और आप इसको चाहें तो प्रोपेनॉन। अब यहाँ पर देखिए 1 पर ये लगा हुआ है, 1 पर, 1 नंबर पर ये ऑन लगा हुआ है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ओन, ये भी लिख सकते हैं। ये भी IUPAC नेम, इसका ये भी IUPAC नेम है। तो अब आपका बचता है जो जनरली यूज होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब आप आते हैं CH3 C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। आपको मैं बता दूं, यही इथाइल अल्कोहल है जो पिया जाता है,
जो आप ड्रिंक करते हैं यही इथाइल अल्कोहल है। क्या है? ये वही इथाइल अल्कोहल है जिसको आप, अब देखिए यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन में हमने H H H जोड़ दिया, यहाँ पर एक H जोड़ दिया, और यहाँ पर एक H जोड़ दिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, मैंने आपको बताया, एक वैलेंसी यहाँ पर और एक वैलेंसी यहाँ पर H से जुड़ जाती है, और ये इस तरीके से इथे। अब ये यहाँ पर 2 हैं इत, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इन इत, इन इत प्लस इन प्लस ऑल। ये OH ग्रुप को जो है हम ऑल से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? OH ग्रुप को हम ऑल से डिनोट करते हैं, ऑल से। OL काय से डिनोट करते हैं? ऑल से। तो इथ ए नॉट क्या है? इथ ए नॉट, इसको हम, इसका IUPAC नेम है, इथेनॉल कहते हैं, IUPAC नेम, इसको इथेनॉल बोलते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल बोलते हैं। और इथ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले नंबर पर ये लगा हुआ है OH, तो इथ N1 और ये भी आप बोल सकते हैं, ये भी IUPAC है, ये भी इसका IUPAC है, IUPAC है, ये भी इसका क्या है? IUPAC नेम है। ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप। ये आपका कीटोनिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पहली वीडियो के साथ, जो वीडियो नंबर 3 है, इसी के साथ आप जो है इसको भी देखें तो आपको आसानी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। मैं आपको बहुत जल्दी एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की वीडियो फिर डाल दूंगा, ताकि आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट समझ में आए। बस मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।